क्या आरएसएस पर दिए गए बयानों ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या अब यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि अदालत तक पहुंच चुकी कानूनी लड़ाई बन गया है? और आखिर प्रियांक खड़गे ने ऐसा क्या कहा था जिस पर कोर्ट ने उन्हें समन जारी कर दिया है? पूरी खबर क्या है, विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। कर्नाटक की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे को समन जारी किया है। यही नहीं, कांग्रेस नेता मोहम्मद हारिस नालापाद को भी अदालत ने नोटिस भेजा है और दोनों को 21 जुलाई 2026 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि इसी मामले में कांग्रेस विधायक दिनेश गुंडू राव को राहत मिल गई है। अदालत ने उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला सीधे अदालत तक पहुंच गया। दरअसल यह पूरा विवाद आपको बताएं कि साल 2025 में किए गए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है। बेंगलुरु निवासी तेजस ए नाम के एक व्यक्ति ने अदालत में निजी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रियांक खड़गे और अन्य कांग्रेस नेताओं ने आरएसएस को लेकर के ऐसी टिप्पणियां की जिससे संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा। सबसे पहले बात करते हैं प्रियांक खड़गे के उस बयान की जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया। 4 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा था कि सरकारी कार्यालयों और स्कूल परिसरों में आरएसएस की शाखाओं और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरएसएस युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहा है, लोगों को गलत संदेश दे रहा है और देश को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं इस पोस्ट के करीब 10 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर 2025 को प्रियांक खड़गे ने एक और पोस्ट किया। इस बार उन्होंने लिखा कि अगर आपका भाई, बहन, गर्लफ्रेंड या परिवार का कोई सदस्य आरएसएस में काम करता है तो उससे अपना रिश्ता खत्म कर लीजिए। आपको बता दें कि यही बयान इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कारण बना है। वहीं शिकायत में आपको बता दें कि यह भी कहा गया है कि कांग्रेस विधायक दिनेश गुंडू राव ने भी आरएसएस को लेकर के सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता मोहम्मद हारिस नालापाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था कि आरएसएस में कोई ताकत नहीं है। इन्हीं बयानों को आधार बना करके अदालत में निजी शिकायत दाखिल की गई। अब अदालत ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि अदालत ने दिनेश गुंडू राव के खिलाफ पर्याप्त आधार नहीं मिले, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई। दूसरी तरफ समन जारी होने के बाद प्रियांक खड़गे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वे अदालत के आदेश का पूरा सम्मान करेंगे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जो सवाल उठाए थे वे किसी गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं उठाए गए थे। यही नहीं, प्रियांक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करने वाला आरएसएस आज तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। उन्होंने पूछा कि आरएसएस को चंदा कहां से मिलता है, उसका हिसाब किताब कौन रखता है और उसकी वित्तीय पारदर्शिता क्यों नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह सवाल सिर्फ उनका नहीं है बल्कि पेजावर मठ के विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जैसे धार्मिक नेता भी आरएसएस के पंजीकरण की मांग कर चुके हैं। यानी अदालत में कानूनी लड़ाई अपनी जगह चल रही है लेकिन राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि 21 जुलाई को अदालत में पेशी के दौरान दोनों पक्ष क्या दलीलें रखते हैं और अदालत आगे क्या रुख अपनाती है। फिलहाल अदालत ने केवल मामले का संज्ञान लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आरोप साबित हो चुके हैं। आरोपों की सच्चाई का फैसला अदालत में सुनवाई और सबूतों के आधार पर ही होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस जरूर छेड़ दी है कि राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी की सीमा क्या होनी चाहिए और क्या किसी वैचारिक संगठन पर इस तरह की टिप्पणी आपराधिक मानहानि के दायरे में आती है। और सवाल यह भी है कि क्या प्रियांक खड़गे के बयान अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में आते हैं या फिर उन्होंने कानूनी सीमा पार कर दी है। क्या आरएसएस पर उठाए गए सवाल राजनीतिक बहस का हिस्सा है या मानहानि का मामला, और क्या इस कानूनी लड़ाई का असर कर्नाटक की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आरएसएस को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।